बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतबर रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाएंगे, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, और बनी आदम की इज़्ज़त व शराफत को तमाम मखलूक पर ज़ाहिर करना मकसूद हुआ, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिट्टी जमा करें। सुर्ख ज़मीन से, सफ़ेद ज़मीन से, सियाह ज़मीन से, नरम और सख्त हर किस्म की ज़मीन से एक एक मुट्ठी मिट्टी ले आएं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पूरी ज़मीन से मुख्तलिफ़ रंगों और मिजाजों की मिट्टी जमा करके लाए। वो मिट्टी मक्का और ताइफ के दरमियान रखी गई। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत इस मिट्टी पर बरसाई। इसमें पानी मिलाया गया, उसे गूंधा गया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। 40 साल तक वो जिस्म बेजान वहाँ मौजूद रहा। फिर जब अल्लाह ताला ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम ज़ाहिर हो और बनी आदम की फजीलत वाज़े हो, तो रूह को हुक्म दिया गया कि आदम के जिस्म में दाखिल हो। रूह ने पहले मिट्टी के जिस्म में दाखिल होने से हिचकिचाहट की, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए रूह, इस जिस्म में दाखिल हो। चुनाचे रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की तरफ से दाखिल हुई। जहाँ जहाँ रूह पहुँचती गई, मिट्टी का जिस्म गोश्त और पोस्त में बदलता गया। जब रूह सीने तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने की कोशिश की, मगर फौरन गिर पड़े। इसी बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, कानल इंसान अजूला, यानी इंसान जल्दी करने वाला है। इसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और अल्लाह के इल्हाम से उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, यरहमुकल्लाह। ये सबसे पहला मौका था जब अल्लाह की रहमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिर हुई। फरिश्ते पहले आपस में कहते थे कि जिसे अल्लाह मिट्टी से पैदा करेगा और खिलाफत अता करेगा, क्या वो हमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होगा? तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने आजिज़ी से कहा, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसजुदू ले आदम। चुनाचे सब फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। उसने तकब्बुर से कहा, मैं आग से इसलिए मैं बेहतर हूँ। इसी नाफरमानी और हुरूर की वजह से वो मरदूद करार पाया। अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। इसी दिन से वो शैतान कहलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। जन्नत की नेमतें मौजूद थीं, मगर तन्हाई महसूस होती थी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम बेदार हुए तो एक पाकीज़ा और हसीन औरत को अपने पास देखा। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं हव्वा हूँ। अल्लाह ने मुझे आप ही से पैदा किया है ताकि आपको सुकून मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मौजूदगी में दोनों का निकाह फरमाया और हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, मगर इस खास दरख्त के करीब न जाना। इब्लीस के दिल में हसद की आग जल रही थी। वो किसी न किसी तरह जन्नत में दाखिल होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहता था। रिवायात में आता है कि वो पहले ताउस के पास गया, जो जन्नत के दरवाजे के करीब था। उसने कहा, हम पहले साथ रहते थे, अब मैं निकाल दिया गया हूँ। मुझे अपने परों में छुपाकर जन्नत के अंदर ले चलो। ताउस ने इनकार कर दिया। फिर उसने इशारा किया कि शायद सांप मदद कर सके। इब्लीस सांप के पास गया। इस जमाने में सांप की शक्ल आज जैसी न थी। इब्लीस ने उसे धोखे से कायल किया। आखिरकार सांप राजी हो गया और इब्लीस उसके मुंह में बैठकर जन्नत में दाखिल हो गया। निगहबानों को खबर न हुई। जब इब्लीस जन्नत में दाखिल होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो उसने पहले बड़ी नरमी से बात की। वो रोने लगा और बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम एक दिन इस जन्नत से निकाल दिए जाओगे और ये नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी। फिर उसने कहा, अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी और तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन इनकार किया और फरमाया कि हम अपने रब के हुक्म की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन इब्लीस बाज ना आया। उसने बार बार कसम खाई, बार बार यकीन दिलाया कि वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन,
यानी मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं। वो मुसलसल वसवसा डालता रहा, बार बार किस्में खाता रहा, यहां तक कि दिल में शक पैदा हो गया। रिवायात में आता है कि आखिरकार हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इस वसवसे में आ गई। उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही वो फल खाया गया, फौरन असर जाहिर हो गया। जन्नत का लिबास जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया था वो उतर गया। उनके 70 जाहिर हो गए। दोनों को अपनी गलती का फौरन एहसास हो गया। शर्मिंदगी हुई। वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और उसी नाफरमानी के सबब उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। यहां से इंसानी जिंदगी का नया बाब शुरू होता है। जमीन पर आजमाइश का बाब, तौबा का बाब और हिदायत का बाब। आगे इंशाअल्लाह हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, दुआ और जमीन पर इंसानी जिंदगी के आगाज का बयान करेंगे। इसके लिए हमारी अगली वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला वाक़या आप किस नबी अलैहिस्सलाम का सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची हिदायत और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।